हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ दानिश सर हैं। इन्होंने गेट 2022 और गेट 2023 क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनके गेट जर्नी के बारे में। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनू, थैंक यू वेरी मच। सर, आप अपने बारे में और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा हमारे एस्पिरेंट्स को। मेरा नाम दबीर अनवर दानिश है। हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करके फिर एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कंप्लीट किए थे 2017 में। हाँ सर। उसके बाद से हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं, और अभी तक वहाँ कंटिन्यू पढ़ाई रहे हैं फुल टाइम में। और साथ में पार्ट टाइम में आप 2020 में जब कोविड आया था तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे। तो डैड सर के नाम से ही स्टार्ट किए थे। बिल्कुल सर। तो सर, आपको गेट क्या ख्याल कहाँ से आया था? जब स्टूडेंट बीटेक कर रहा होता है ना, तो आप भी जैसे अभी बीटेक कर रहे हैं तो कॉलेज लेवल पे ही डिस्कशन होता है। तो स्टूडेंट्स लोगों को पता रहता है थर्ड ईयर आते आते कि गेट नाम का एक एग्जाम है जो कि बाहर अपने रेपुटेशन दिखाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। हाँ, तो कॉलेज लेवल से ही पता था हम लोगों को। सर, आप अभी तक कितने अटेम्प्ट लिए हैं गेट के लिए और कब कब क्वालिफाई किए? गेट हम 2014-15 में दिए हैं 2 बार। जब हम 2013 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था तो हम 2014 से स्टार्ट किए गेट देना। तो 14-15 दिए। एमटेक करने के लिए कोशिश था कि कट ऑफ पार हो जाए जस्ट, ताकि एनआईटी आईआईटी कुछ भी मिल सके एमटेक के लिए। वो नहीं पॉसिबल हुआ 15 तक में। तो 15 से 17 फिर एमटेक कर लिए। तो उस बीच में फिर अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं था। तो एमटेक कंप्लीट हुआ 17 में। फिर यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आके जुड़ गए। तो फिर उसके बाद 2019 में अटेम्प्ट लिए। फिर 21 में लिए थे। तो 21 में जो लिए उसमें जस्ट 0.9 या 1 मार्क्स के आसपास में मेरा कट ऑफ छूटा था। तो समझ में आ गया था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो 22 दिए, फिर 23 दिए। अब आगे भी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक देते रहेंगे। तो इससे क्या सीख मिलती है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जब आप तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो इसका मतलब है कि आप उसके करीब पहुंचे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि इन्होंने 13-14 में दिए, नहीं निकला। 19 और 20 और 21 में दिए, फिर भी नहीं निकला। लेकिन जस्ट कटअप के आसपास ही थे, तो इनको लगा था कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो इन्होंने 22 और 23 में कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग इससे सीख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसके करीब जा रहे हैं तो छोड़ना, गिव अप करना नहीं चाहिए। तो सर, 2022 और 2023 का स्कोर और रैंक क्या था आपका गेट में? 2022 में मार्क्स था 34 पॉइंट समथिंग। तो रैंक आया था 9800 के आसपास कहीं पे। और 2023 में मार्क्स आया 43.04। तो उसमें रैंक आया 2851। हाँ, तो सर आप गेट के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कुछ हमारे एस्पिरेंट्स को बता दीजिएगा। देखिए, गेट हो या कोई भी एग्जाम हो, XYZ एग्जाम की बात कर लेते हैं। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उसमें 1 लाख स्टूडेंट उसको फॉर्म को भर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो एक चीज, हम जिस तरह से आज तक, जैसे 2014 से हम एग्जाम दे रहे हैं गेट का, और 2022 में सक्सेस आप कह सकते हैं कि पहला मिला था। तो ये जो 8 साल में हम सीखे क्या, वो इम्पोर्टेंट है। और वो आपको जानना जरूरी भी होना चाहिए कि आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पैटर्न पता रहता है कि आपको कितने कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हम भी जब गेट दे रहे थे ना, तो हमको हमेशा से स्टील और आरसीसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। बिल्कुल। स्ट्रक्चर कभी होता था, कभी नहीं होता था। फ्लूइड मैकेनिक्स आज तक अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें हमको पता चला, अपने अंदर देखना पड़ा कि हम उस एग्जाम में से कौन सा सब्जेक्ट है जो फुल अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा है जो हमको पढ़ना है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं ना कि हर साल मेरा एक सब्जेक्ट ही इम्प्रूव होता गया। तो क्योंकि हमको वो वाली ललक कभी आई नहीं कि अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेना है। कभी वैसा अटेम्प्ट नहीं आया। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जॉब था, अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा सीरियसनेस इस चीज के लिए था नहीं। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आते गया। और 8 सालों में अब आप कह सकते हैं कि हमको 8 से ज्यादा 10-12 सब्जेक्ट हमको सिविल इंजीनियरिंग के बस यूं ही पता हो गए। तो वो करने के लिए मेरा वो 8 साल बर्बाद हुआ है। स्टूडेंट जो नए अभी जो स्टूडेंट आप लोग हैं 23-24 के एज में हैं, आप लोगों को ये वाला चीज ही नहीं करना है। ये चीज अगर आप हर साल एक ही सब्जेक्ट सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आज के जमाने में बहुत स्लो हो गए। हो सकता है हमारे जमाने में काम चल गया 2010 में 12 में, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो अब आपको हर साल 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाना है।
वैसे भी सर आप गेट पे मेन फोकस करके नहीं रखे थे, आप अपना काम भी इधर कर रहे थे और उसको भी दे रहे थे। आप हाँ। बिल्कुल गेट के प्रति सीरियस नहीं थे, जैसे कि आजकल एस्पिरेंट्स रहते हैं कि अपने सिटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिस तरह से तैयारी करते हैं, तो वो उनको फोकस करना है कि 1 से 2 साल में सारा सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले और क्लियर कर ले। हाँ, क्योंकि अब आपको पता है आधी स्टोरी, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। जो कैमरा में जो वीडियो देख रहे हैं उनको शायद ये नहीं समझ में आएगा कि जब 17 में हम लोग जॉब जब ज्वाइन किए तो उसके बाद से आज तक जॉब चल रहा है, साथ में यूट्यूब को भी चला रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके लिए हम कभी 8 घंटे जो हमको प्रिपरेशन करना चाहिए वो 8 घंटे प्रिपरेशन नहीं करके 8 घंटे अपना ड्यूटी करते हैं। तो कभी भी ऐसा सीरियस अटेम्प्ट आज तक भी नहीं हुआ है कि किसी एग्जाम को निकालने के लिए बस जी जान लगा दे। बिल्कुल। बस इस बार गेट के लिए थोड़ा सीरियस इसलिए हुए क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन नहीं था मन में। क्योंकि हमको हमेशा से पता था कि हमको जो जो सब्जेक्ट आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं। मगर होता है ना कि कई बार आपको सोसाइटी में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है। कई बार आपको कमेंट्स वही आप यूट्यूब पे चला रहे हैं तो लोग कह देते हैं कि कौन सा एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। पता था गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस गुरु पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था। ऐसा नहीं था कि आएगा, बल्कि आ गया था। बहुत सारे लोगों ने किया था कमेंट, तो लगा था कि नहीं एक काम तो पहले कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आखिरी के 1-2 महीने में सीरियसली बैठे। फरवरी में एग्जाम था, दिसंबर से कॉलेज बंद हुआ था, नवंबर के लास्ट हुआ था। तो दिसंबर और जनवरी कॉलेज ऑलमोस्ट बंद ही के जैसा रहता है। पढ़ाई बहुत जोर से, मतलब बहुत जोरों से नहीं होती है। तो उसमें हम अपना फ्लो में उसमें आ गए। जो 2-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने थे नहीं पढ़े, बाकी जितना आता था। तो 70 का अटेम्प्ट देने गए थे, 70 में 50+ का टारगेट था, लेकिन 43 आया। और वैसे भी सर आप अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, तो उतना सीरियस नहीं थे जितना कि आजकल एस्पिरेंट को रहना चाहिए, उतना तो सीरियस नहीं। ये सबके साथ होगा। ये सारे स्टूडेंट्स को हम समझा देना चाहते हैं कि जो आप आज कर पा रहे हैं, अगर आप आज कर लेते हैं तो ठीक है। एक बार आप आगे बढ़ गए अपने लाइफ में, आपने जॉब पकड़ लिया, सीरियसली जॉब कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं और शादीशुदा जिंदगी में आ गए हैं, तो पढ़ाई अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, तो फिर मुश्किल होता है। सर आप गेट के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल को प्रीफर किए थे? हम अगर हम इस सवाल को थोड़ा चेंज करें तो ये गेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम आपको ये हम बता देते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन सा मटेरियल को प्रेफर करते हैं। वो XYZ हम जिस एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हैं, हम उस एग्जाम को देंगे तो भी हम उसी मटेरियल को पढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और वो मटेरियल जो हमको बेस्ट लगता है वो है कि मेरे हिसाब से मेडिजी कोचिंग है दिल्ली में एक। तो मेडिजी कोचिंग मेरे हिसाब से, अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरे हिसाब से वो इंडिया में सबसे बेस्ट तैयारी करवाती है सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम के लिए। उनके टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग मेडिजी में कोचिंग किए हुए हैं, हम आज तक कभी किए नहीं है क्योंकि हमको कभी तैयारी करना नहीं था उस तरह से। तो वो लोग जब किए हैं तो उनके वो मटेरियल देखते हैं, उनके जो लेक्चर्स वो टीचर्स के बारे में बताते हैं। अब तो वो यूट्यूब पे भी मिलने लगे हैं। तो अब जब उन टीचर्स को सुनते हैं तो लगता है कि कुछ मिस कर गए हैं अपने ज़माने में। तो हम मेडिजी का वो जो पोस्टल पैकेज होता है, जो कोर्स बाय करते हैं उनको मिलता है। तो वो वाला, वो जब पढ़ाई उनकी हो गई थी, उनका क्वालिफाई हो गया, वो जब आगे उसको बुक शॉप वाले को हाफ दाम में लोग अक्सर बेच देते हैं। तो वो वाला हम उसको नहीं बेचने दिए और वो हम ले लिए और उसको ही हम आज तक पढ़ते हैं। जब भी डाउट होता है उसी को पढ़ते हैं। और दूसरों को भी हम यही प्रेफर करते हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बुक होता है, जो थ्योरी बुक होता है, पोस्टल पैकेज, वो किसी भी तरह से आप ऑब्टेन कर लीजिए। वो एकदम रामबाण का काम करेगा आपके लिए। बिल्कुल सर। यानी कि कहें तो सर किसी कोचिंग नहीं लिए हैं, कोई भी कोचिंग में क्लास नहीं किए, जो भी आज तक ये हैं अपने सेल्फ स्टडी के दम पे हैं, क्या सर? बिल्कुल कह सकते हैं। कोचिंग का हेल्प लिए हैं लेकिन पोस्टल पैकेज से स्टडी मटेरियल के तौर पे। क्योंकि अब बुक्स आपको इतनी मोटी, अगर एक बुक्स आ रही है उससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस पूरे बुक्स को आप कैसे पढ़िएगा 3 मार्क्स के लिए? तो वो पढ़ाई हर सब्जेक्ट में से करते करते नहीं हो पाएगा। तो सर आप गेट के प्रोसेस के बारे में शॉर्टकट में बता दीजिए हमारे एस्पिरेंट को। गेट का प्रोसेस है, आपको अगस्त में फॉर्म निकलता है हर साल। बिल्कुल सर। अगस्त में फॉर्म फिल करना होता है और फिर उसका एडमिट कार्ड आपको जनवरी में आता है। और फरवरी के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक में, स्टार्टिंग के 14 दिनों में एग्जाम हो जाता है उसका। फिक्स्ड है यह पैटर्न हर साल। तो सर अगर आप अपने स्तर से गेट एस्पिरेंट को कुछ बोलना चाहेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला आपको कैटेगरी हम डिफाइन कर देते हैं क्योंकि आप सारे स्टूडेंट पे एक जनरल फॉर्मूला नहीं लागू होता है। सबसे पहले कैरियर का टारगेट समझ लीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं तैयारी और क्या करने वाले हैं।
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी किसी शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर वो रह रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का टारगेट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से निकालना है और उनको शायद दूसरा अटेम्प्ट ना मिल पाए, दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है उनको सेल्फ स्टडी करके मिले। तो उन लोगों को ना अभी से, अभी आपका मई जून चल रहा है, तो अभी से ही उनको सब्जेक्ट वाइज करके जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे गेट में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये तीनों को अगर आप कंबाइन कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स होता है। बहुत बड़ा वेटेज होता है। आप बाकी 7 सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपको 50 मार्क्स शायद नहीं आएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट और प्लस आपका वो जनरल एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आप सिर्फ पढ़ ले रहे हैं तो आपका 60 मार्क्स हो जाता है। अब इस 60 में से आप सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी कीजिएगा तो 40 अटेम्प्ट हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, उन लोगों को तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट का वीक रहता है, तो मैथ्स को अगर वो छोड़ भी रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड, ये 3 की तैयारी कर लीजिए। एग्जाम यहीं से निकल जाएगा, बाकी सारा तो आपको मार्क्स बढ़ाएगा। सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, आरसीसी, ये सब मिला के 15 नंबर के आसपास या 20 नंबर होता है। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 20 होगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्या पहले पढ़ना है वो डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल सर। फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अभी जैसे अब हम लोग जैसे हुए कि जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, 5-5, 6-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको अटेम्प्ट देना है लेकिन कोचिंग भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम होता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों को अगर टारगेट है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो अगर सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो ठीक है। अगर वो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि गेट निकाल लेंगे, जस्ट कट ऑफ पार होगा और कोई जॉब मिल जाएगी, तो नहीं होगा। कोई जॉब नहीं मिलेगा। हो सकता है आप एमटेक का आपको मिल जाए एनआईटी वगैरह में, या जो और अच्छे कॉलेजेस हैं आईआईटी एनआईटी छोड़ के, उसमें आपको कट ऑफ पार करने के बाद एमटेक मिल जाएगा। एमटेक कर चुके हैं तो पीएचडी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये टारगेट रहेगा तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम निकाले कट ऑफ और हमको जॉब लग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब तो लगेगा नहीं। बिल्कुल सर। प्लस अगर आप 30+ हो गए हैं तो फिर वैसे भी नहीं लगेगा। 30 के बिलो वाले हैं लेकिन फिर भी सीरियस नहीं है, और नहीं होने का मन है सीरियस, या नहीं कर सकते हैं कोचिंग, तो एटलीस्ट ये कर लीजिए कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, मतलब आपको बहुत सारे टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप सिर्फ उतना भी पढ़ लेंगे ना, हम लोग भी वैसे पढ़े हैं अपने ज़माने में, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपका गेट थोड़ा अच्छे नंबर से 40, 50, 55 के रेंज में आपका मार्क्स आ जाएगा। आप प्राइवेट कंपनीज को ये दिखा करके अपना स्कोर कार्ड, वहाँ एक अच्छी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब ले सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है ये सॉल्यूशन। बिल्कुल सर। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो समझिए कि 60 मार्क्स का हम आपको बता दिए, ये वहाँ रखा हुआ है, और जो इसके अलावा सब्जेक्ट्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो एडेड एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल सर। तो सर, गेट के थ्रू हाई रैंकिंग लेकर और कोई पीएसयू लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे, किस प्रकार से उनको तैयारी करना चाहिए ताकि उनको कोई पीएसयू डेफिनेटली मिल जाए? देखिए, पीएसयू के लिए 2-3 चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला कि एज हमेशा 30 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर आप 30 से नीचे हैं तो फिर आपको एक एज का क्राइटेरिया पार हो जाएगा। दूसरा है कि हर साल पीएसयू में का जो मिनिमम जो कट ऑफ होता है, जो लोएस्ट लेवल का, कि इससे नीचे कट पीएसयू नहीं मिलता है, वो वेरी करता है। तो आप कह सकते हैं कि हर साल का हम एवरेज बताएं तो 70 से ऊपर रखना ही रखना है। उसमें भी गारंटी नहीं होती है कि किस साल 70 से ऊपर में पीएसयू रहेगा, किस साल नहीं रहेगा, लेकिन 70 लाना है। टारगेट हाईएस्ट टू हाईएस्ट रखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर पीएसयू चाहिए तो लोएस्ट 70 रखना है। लोएस्ट 70 उससे नीचे आप पीएसयू इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो 70 लाने के लिए फिर आपको सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि आपको जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कभी 0 मार्क्स का पूछता है, कभी 1 मार्क्स का पूछता है, छोड़ दीजिए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारे जेईई लेवल के पेपर्स होते हैं, गेट के लिए छोड़ दीजिए। स्टील से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, छोड़ दीजिए। अगर इनकेस आपको डाउट हो रहा है या टाइम आपके पास नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप स्टील का, हालांकि स्टील में 2 मार्क्स जो है वो बहुत ईजी पूछता है स्टील के कंपैरिजन में, कुछ टॉपिक्स फिक्स्ड हैं जिससे वो पूछेगा, तो वो सब आप अटेम्प्ट कीजिए। आरसीसी अच्छा पेपर है, सर्वे अच्छा पेपर है, हाईवे अच्छा पेपर है। मैथमेटिक्स आपको आना पड़ेगा। बिना मैथमेटिक्स आए हुए आप पीएसयू इसलिए नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि 100 में अगर आप 70 या 71, 72 नंबर लाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ 28 मार्क्स छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर चुके हैं उसमें भी आप 5 मार्क्स मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है।
तो मान के चलिए कि आप अपने मन से सिर्फ 20 मार्क्स का छोड़ सकते हैं। हाँ। और 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स तो आपका मैथमेटिक्स का है। हाँ सर। तो अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आता है, हाँ। या आपको कोई एक 15 नंबर का अगर सब्जेक्ट नहीं आता है, हाँ। इन्वायरमेंटल हो गया, जियोटेक्निकल हो गया, या मैथ्स हो गया, हाँ। या एप्टीट्यूड हो गया, आपको अगर चारों में से कोई भी एक चीज नहीं आता है, हाँ। तो आप पीएसयू में नहीं जा पाइएगा। तो आप लोग को एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं, क्योंकि इनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। तो आप लोग का अदर ब्रांच होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस। तो अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट को वेटेज वाइज देख लीजिएगा और उसी टाइप से तैयारी कीजिएगा। तो कैसा लगा ये ओवरऑल इंटरव्यू? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।